बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक बहुत ही आज़मुदा और कह सकते कि रिज़ल्ट देने वाले नुस्खे के साथ हाज़िर हैं। ये नुस्खा पहले मैंने कई मरतबा तैयार किया है, इसकी वीडियो पहले ही मैंने बनाई थी। आज फिर हम ये नुस्खा तैयार कर रहे थे, इसकी दोबारा वीडियो बना रहे हैं। यह है नाज़रीन शरबत फलाद का नुस्खा। बहुत मज़ेदार, ज़ायकेदार और रिज़ल्ट देने वाला ये नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जो मरीज़ कहते हैं कि उनके हाथों में जलन होती है, पाँव में जलन होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, खून की कमी है, भूख नहीं लगती, खाया पिया हज़म नहीं होता, या खाने को दिल नहीं करता, या छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं कि खाते पीते नहीं हैं, बाज़ारी चीज़ें खाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते, दूध वगैरह नहीं पीते, उनको ये शरबत लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऐसी औरतें जो कह सकते कि प्रेगनेंसी की हालत में, यानी कि हमल की हालत में, उन्हें कह सकते खून की कमी है, या उनका मुँह का जायका ठीक नहीं होता, खाने को दिल नहीं करता, HB कम है, सुर्ख ज़रात कम है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उनके इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कह सकते कि आपको ये मायूस नहीं करेगा। किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में दूध में डालकर पी लें, पानी में डालकर पी लें। गर्मियों में आप ठंडे दूध में डालकर पी सकते हैं, ठंडे पानी में डालकर पी सकते हैं। चलें तो नाज़रीन नुस्खा मैं आपको लिखवाता हूँ, नुस्खा आप नोट कर लें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका यानी कि जो पहली वीडियो में उसका भी लिंक दे दूँ, या इसकी डिस्क्रिप्शन में नुस्खा लिख दूँ। आप नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा आपके सामने पड़ा नाज़रीन, ये है मकोदाना। ये आपने लेना है 100 ग्राम। छिलका, पोस्त, हरीर, सब्ज़ खुश्क जो हरड़ होती है उसका ये छिलका मैंने रखा हुआ निकाल के, ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। नारंज 100 ग्राम। पोस्त आंवला ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। तुखम कासनी 100 ग्राम। ये मजेट पड़ा है, इसमें इस तरीके का मिट्टी वगैरह होगी या कचरा वगैरह होगा, वो आपने निकाल देना है। तो वे ये हर्बल स्टोर वालों से ऐसे कह सकते हैं मिट्टी वगैरह शामिल होती है, ये आपने निकाल देनी है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। चीनी लेनी है नाज़रीन आपने, हम थोड़ी सी रखी हुई है। ये आपने लेनी है 4 किलो। यह कुश्ता फलाद हीरा कसीस वाला, सोडा बाइकारब हीरा कसीस वाला। क्योंकि कुश्ता फलाद आपने लेना है सोडा बाइकारब हीरा कसीस वाला 20 ग्राम। यानी कि ये कुश्ता फलाद आपने खुद तैयार करना है, या किसी हकीम का तैयारशुदा ले लेना, मार्केट में नहीं मिलता। कुश्ता फलाद हीरा कसीस वाला, सोडा बाइकारब हीरा कसीस वाला। ये सारी जड़ी बूटियों का आपने 6 किलो पानी में भिगो देना, कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए 6 किलो पानी में भिगो देना। इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। जब आपका पानी अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 किलो पानी रह जाए तो आग बंद कर दें। सारी जड़ी बूटी को अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर निकाल दें, पानी को पड़ा रहने दें। इसके नीचे जो कचरा वगैरह बैठ जाएगा, फिर आपने ऊपर वाला पानी उतार कर उसमें 4 किलो चीनी डालकर इसको शरबत की हालत में कुआं तैयार कर लेना, यानी कि हल्की आंच पर पकाएंगे। शरबत की तरह जब यह गाढ़ा हो जाएगा तो आग बंद कर दें। चूल्हे से नीचे उतार कर आपने इसमें अच्छे तरीके से कुश्ता फलाद हीरा कसीस वाला, सोडा बाइकारब हीरा कसीस वाला इसमें डाल देना है। और इसमें नाज़रीन आपने 8 ग्राम 7 लीमू और 7 लौंग भी डाल देना है, जब नीम गर्म ये शरबत होगा, ताकि ये शरबत आपका ख़राब ना हो। शायद ये साल भी पड़ा रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा फिर इंशाल्लाह। और इस नुस्खा को लाजमी इस्तेमाल करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको लाजमी पिलाया करें, घर में बना कर रखें, यानी कि जनरल टॉनिक है, इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। भूख की कमी के लिए, पेशाब की गर्मी के लिए, मसाना की गर्मी के लिए, खून की हिद्दत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सेहत कमज़ोर है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ये जिस्म को मोटा भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को पी लें। दूध में डालकर पी लें, पानी में डालकर पी लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसको पी सकते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ नुस्खा मिलते रहें।
5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। शुक्रिया नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।